पड़ी नहीं। ओके, एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं ना। ओके, क्लास 6 है बेटा हमारी। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 से पहले करने के पहले मैं आपको कुछ बताता हूं। तो यहाँ पे हम करेंगे सुटेबल रीअरेंजमेंट। क्या करेंगे बेटा? सुटेबल ये करेंगे, सुटेबल रीअरेंजमेंट करेंगे। अब सुटेबल रीअरेंजमेंट होता क्या है पहले तो ये देखना है आपको। क्या होगा बेटा? तो सुटेबल जो रीअरेंजमेंट होता है ना, वो होता क्या है? अब देखो बेटा, या फिर मैं इसको बोल दूं राउंडिंग। क्या बोल देता हूँ बेटा? राउंडिंग। क्या बोल देता हूँ? राउंडिंग। कुछ वर्ड हमारे पास आते हैं, है ना? या फिर हमारे पास एक वर्ड आता है एस्टीमेट। ओके, ये कुछ वर्ड हमारे पास आते हैं। राउंडिंग आता है, एस्टीमेट आता है ना? सुटेबल अरेंजमेंट आता है। दो तीन वर्ड हमारे पास आते हैं। तो देखो होता क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। राउंडिंग के अंदर तो हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को एस्टीमेट करते हैं, लगभग उसको जीरो के कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको जीरो के आसपास लाकर उसको कन्वर्ट करके और छोड़ देते हैं। जबकि जो सुटेबल अरेंजमेंट होता है, इसमें क्या करते हैं, हमें क्वेश्चन तो सॉल्व करना है। हमें क्या करना है बेटा? क्वेश्चन को तो सोल्व करना है, लेकिन इस तरीके से इसको सोल्व करना है, इसको रीअरेंजमेंट करना है। यहाँ पे वर्ड क्या दे रखा है बेटा? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट के आगे क्या लगा हुआ है? री। यानी उसको वापस अरेंज करना है। जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसको वापस अरेंज करना है, फिर उसको वापस जमाना है, उसको वापस यानी उसको चेंज करना है। लेकिन चेंज कैसे करेंगे? हमारा जो काम वो कैसे हो जाए? बिल्कुल सिंपल हो जाए। सूटेबल क्या होगा? तभी तो होगा। हमें कोई चीज सूट कब करते हैं? जब हमें सिंपल लगती है। जैसे अगर मैं बोलूं बेटा 198 प्लस 298 प्लस आपको 2 करना है, तो अब ये क्वेश्चन एक एक तरीके से आपके लिए डिफिकल्ट है ना? बट इसको अगर मैं रीअरेंजमेंट के तरीके से करूँ ना, तो वेरी वेरी सिंपल। कैसे सर? या तो इन दोनों को आप ऐड कर दो या इसको ऐड कर दो। इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूँ बेटा, तो 198 प्लस 300 होगा, और इसको मैं ऐड करता हूँ तो बेटा 498 होगा। लेकिन अगर आप इसी क्वेश्चन को इस तरीके से करते हो, 198 और 298 को पहले ऐड करते हो, तो आपको ऐड करने में प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो डिफिकल्ट हो जाएगी। हमारे जो कैलकुलेशन है वो हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी। तो हमें सिर्फ यही काम करना है यहाँ पे। हमारी जो कैलकुलेशन है ना, अब इसको सिंपल करने का तरीका क्या है? देखो, हमें सबसे ज्यादा अच्छी क्या लगती है? जीरो। सबसे ज्यादा कोई चीज हमें अच्छी लगती है तो वो है जीरो। क्या लगता है? जीरो। कैलकुलेशन के अंदर अगर मल्टीप्लाई में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में अगर जीरो आ जाती है ना, तो हम खुश हो जाते हैं। तो इसी जीरो का मैं यूज करूंगा। कैसे? अगर मेरे को ऐड आ रहा है बेटा, क्या आ रहा है? अगर ऐड आ रहा है तो मैं ये देखूंगा किन्हीं टू नंबर्स को ऐड करने पे क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। अगर जीरो ऐड आ रहा है तो भी मैं जीरो देखूंगा। अगर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पे क्वेश्चन में, अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो मैं ये चेक करूंगा कि अगर मैं ऐसे दो नंबर लूं तो उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए बेटा? मेरे जीरो आ जाए। मल्टीप्लाई अगर मैं लेता हूं बेटा, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई में मैं ऐसे क्वेश्चन चेक करूंगा, क्या ऐसे डिजिट लूंगा, ऐसे नंबर लूंगा जिनको मल्टीप्लाई करने पर जीरो आ जाए। और डिवाइड करने पर भी मैं यही करूंगा। डिवाइड में जीरो आता ही नहीं, डिवाइड में मिनिमम क्या आता है? 1। तो मैं ऐड में, सब्ट्रैक्ट में और मल्टीप्लाई में मैं ये देखूंगा कि यहाँ पे क्या जाए? मेरे जीरो आ जाए। अब हम क्वेश्चन को लेके इस पर समझते हैं कैसे जीरो आना चाहिए सर। ठीक है, अब हम इसको एक क्वेश्चन में देखते हैं सर कैसे जीरो आएगा। तो बेटा देखो, हम सबसे पहले इसको एडिशन में देखते हैं। ठीक है, तो एडिशन में हम देखते हैं हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। देखो, फर्स्ट में ये जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है एड 37 प्लस 208 प्लस 363। ये बेटा हमारा क्वेश्चन कह रहा है एड 37 प्लस 208 प्लस 363। ये मेरा बेटा क्वेश्चन कह रहा है। अब देखो, मेरे ऐड करता हूं। मैंने क्या बोला था? हमें वो डिजिट लेनी है, हमें वो डिजिट लेनी है जिनमें क्या हो, ऐड करने पे क्या आ जाए? जीरो आ जाए। तो सर यहाँ पे 7 है, 7 में क्या ऐड करूं कि जीरो है? सर 7 में ऐड तो 3 करेंगे तब जीरो आएगा। यहाँ पे 8 है,
और 8 में क्या ऐड करेंगे, 0 आएगा सर, 2 ऐड करेंगे तब 0 आएगा। तो देखो यहाँ पे 3 है, इसका मतलब सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 3 7 हो गया। अब देखो ये 63 है ना, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, इसको मैं इसके साथ लिख देता हूँ, ठीक है, और मेरा 208 एज इट इज आ जाएगा। ओके, जो मेरा 208 है वो एज इट इज आ जाएगा। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ, अब मैं सोल्व करता हूँ तो बेटा इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, देखो 7 और 3, 7 एंड 3 कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा बेटा यहाँ पे 0। अब देखो 6 9 क्या हो गया, तो सॉरी 3 और 6 क्या हो जाएगा बेटा 9, और 9 में 1 ऐड करेंगे 10, ओके अगेन 0। 8 8 और 3 11, 11 में 1 ऐड करूंगा तो 12 प्लस 208। अब इसको ऐड करना बहुत सिंपल है सर, ये तो 408 हो गया। अब इनको ऐसे ऐड करते फिर इसको इसमें ऐड करते, तो डिफिकल्ट प्रोसेस होती है। तो हम क्या करते हैं, हमारी कैलकुलेशंस को सिंपल बनाने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। ओके बेटा, ये क्वेश्चन है बेटा, क्या क्वेश्चन है, 1962 प्लस 453 1538 3647, इसको हमें ऐड करना है। अब ऐड करना, ऐड के दो ही तरीके, दो मेथड्स है, या तो हम इसको डायरेक्ट ऐड कर देते हैं तो हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, टफ हो जाएगी, तो हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी बेटा, थोड़ी सी टफ हो जाएगी। एक तरीका तो ये है कि इसको मैं कैलकुलेशन को टफ करूं, दूसरा तरीका क्या है बेटा, मैं इसको सिंपल में करूं। सिंपल में कैसे करें, देखो जरा, सिंपल में इसको कैसे करें, देखो ना जरा दिख जाएगा ना, ओके दिख रहा है ना, ओके देखो सर यहाँ पे 2 है, अगर 2 को मैं 8 के साथ ऐड करूं तो 10 आता है, और यहाँ पे 3 है तो 3 को मैं किसके साथ ऐड करना चाहिए, 7 को, तो 10 आएगा। तो अब कुछ क्वेश्चन में देखते हैं, सर 8 भी मिल गया 7 भी है, तो मैं इनको कैसे लिखूंगा बेटा, 1962, इसके साथ में क्या आएगा 51538, और 453 के साथ में लिख सकते हैं 647, क्या लिख सकते हो बेटा 647। ओके, अब इसको ऐड करना है, तो ऐड करना वेरी सिंपल है, कैसे ऐड करेंगे, देखो इसको ऐड करते हैं 10 आ जाएंगे, ओके बेटा 8 और 2 10 हो गए, 6 और 3 9, 9 में अगर ऐड करूंगा तो 0 1 कैरी, 9 और 5 14 15 की 1 कैरी, 1 और 1 2 और 3। ओके बेटा, आप भी चेक करना क्वेश्चन में सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग भी क्या करो, चेक करो, इसको मैं सही लिख देता हूँ ना। ओके ये मैंने लिख दिए, अब मैं इसको सोल्व करता हूँ आगे। सर इसको ऐड करेंगे 470 5 और 4 सर 9 होंगे, 9 में 1 ऐड करेंगे तो फिर अगेन 0, 6 और 10 सर, सॉरी 6 और 4 10 होंगे, 10 में 1 कैरी ऐड करेंगे सर 11 होंगे। अब वापस इसको ऐड करना है, सर इसको ऐड करना तो बहुत सिंपल है, 6 एंड 4, ये हमारे आंसर आ गए। यस सर, मैंने इसका आंसर निकाल लिया। इसका नाम है 55 86 प्लस 45। अब इसका न्यू मेथड चेक करते हैं, अगर पुराने मेथड सबके समझ में नहीं आ रहा तो देखो हमें ऐसे दो नंबर लेने जिनका सम करने पे क्या आ जाए बेटा, 0 आ जाए। अब देखो इन दोनों को सम कर रहा हूं तो क्या 0 आ रहा है कि पीछे, 5 और 6 पे 11 आएगा कि नहीं आएगा, प्रतिष्ठा आ रहा है बेटा समझ में, 5 और 6 को मैं ऐड करता हूं तो सर 11 आता है, इसका मतलब इसके साथ तो ये नंबर कभी नहीं आएगा। इसको ऐड करता हूँ सर 10 आ रहा है, इट मींस ये नंबर इसके साथ ही आएगा, तो बस इस नंबर को इसके साथ लिख दो। अब ये दोनों नंबर कैसे हो गए, दोस्त हो गए। अब दोस्त होते हैं ना, जब आप लोग क्लास में आओगे ऑफलाइन क्लास के अंदर, जब आप कैसे बैठोगे, आप अपने फ्रेंड के पास ही तो बैठोगे ना, ये थोड़ी ना आप जिससे आपकी लड़ाई हो रही है उसके पास जाके बैठोगे। तो ये 86 को हमने बाहर निकाल दिया, ये अपना दोस्त नहीं है। अब ये दोनों दोस्त तो एक साथ रहेंगे, तो इनको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा 100 आएगा, फिर ये 86 हो गया। अब कहते हैं ना इसको भी अपने साथ में ले लेते तो क्या हो जाएगा 186। आया समझ में बेटा, आया नहीं आया, यस सर। ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक करते हैं ना, ओके हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ इसी टाइप का, मैं लेता हूँ यहाँ पे
96 65 104 और मैंने यहाँ पे ले लिए 35। ओके बेटा, ये मैंने क्वेश्चन ले लिया। क्या लिया है मैंने सर 96 प्लस 65 104 प्लस 35, एक क्वेश्चन मैंने अपनी मर्जी से बनाया। ओके, अब हमें इस क्वेश्चन को सर सोल्व करना है। तो आपको कुछ नहीं करना सर, आपको एक काम करना है, इस 6 में मैं क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए। सर 6 में 4 ऐड करते 0 आता है, तो ये देखो सर, ये 6 के साथ ये 4, तो सर ये दोनों हो गए 2। ये 5 पे, तो 5 में क्या ऐड होता है बेटा, ओनली 5 ऐड होता है, तो सर ये 5। तो बस इनको एक साथ लिखना है। 96 के साथ में क्या जाएगा 104, और 65 के साथ में क्या जाएगा बेटा 35। अब इनको ऐड करना है। अब 96 में 4 ऐड करेंगे सर 200 होता है। ओके बेटा, 65 में इसको ऐड करेंगे तो 550 391 100 हो गए। द आंसर इज मेरा होगा बेटा 300। आंसर क्या होगा बेटा मेरा 300 हो गया। ओके बेटा, आंसर क्या होगा मेरा। अब बताओ, अब प्रॉब्लम आ रही है इसमें? नो सर। अब समझ में आएगा आपको? यस सर। यस सर। अब सिंपल लगा, सिर्फ आपको एक काम करना है। अब आपको ये तो आता है ना बेटा, अगर आपको ये भी नहीं आता तो मैं लिखा दूं। देखो 1 में, अब मैं आपसे कुछ पूछता हूँ बेटा, आप बताना 1 में मैं क्या ऐड करूँ कि 0 आए। बताओ क्या ऐड करना चाहिए कि 1 में 0 आए? सर 0। रॉन्ग। 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 आएगा ना, 0 कैसे आएगी बोलो। 1 में मैं क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए। लास्ट डिजिट 0, आगे का कुछ भी हो सकता है। तो सर कम से कम आपको पीछे के डिजिट 9 तो होनी चाहिए। 9 1 कितने हो गए बेटा 10। यस हुए सर। कि नहीं हुए? यस सर। ओके, अब मैंने यहाँ पे लिया 2 में सर मैं क्या ऐड करूं कि मेरी 0 आ जाए। तो सर 2 में क्या ऐड करना है 8। क्या ऐड करना है बेटा 2 में 8। आ रहा है कि नहीं आ रहा 10। ओके, मैं 3 में क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए। 3 में ऑलवेज 7 ही ऐड होता है, हमने कई क्वेश्चन भी किए ना। 4 में क्या ऐड करे कि सर 10 आए, तो सर 6 ऐड कर दो। आ रहा है कि 10? यहाँ पे भी, यहाँ पे भी 10 आ रहा है। अब यहाँ पे 5 है तो बेटा 5 पे रहेगा। 6 का उल्टा हो जाएगा, देखो अब उल्टे हो जाएंगे। याद हमें इतने से की करने, 1 में 9 2 में 8 3 का 8 में, देखो इन दोनों का सम 10 आ रहा है, इनका का सम 10 आ रहा है। अब इनको उल्टा हो जाएगा, तब भी 6 का 4 हो या 4 का 6 हो, आएगा तो 0 ही ना। अब मैं यहाँ पे 7 लेता हूँ, तो सर 7 के साथ 3 आएगा, 3 के साथ 7 आएगा, 7 के साथ 3 आएगा, 8 के साथ बेटा क्या आएगा 2, और 9 के साथ 1। ओके, क्लियर है ना? अब तो 1 के साथ क्या आएगा 9 आएगा, 2 के साथ क्या आएगा बेटा 8 आएगा, 3 के साथ क्या आएगा 7 आएगा, 4 के साथ क्या आएगा 6 आएगा, 5 के साथ 5 आएगा, 6। अब बस ये इतने ऐसा याद करने, 1 का रिलेशन किसके साथ 9 का, तो 9 का 1 के साथ हो जाएगा, 2 का 8 के साथ है तो 8 का 2 के साथ। हमें देखो यहाँ पे 6 है तो क्या चाहिए 4 चाहिए, ये आ गया। अब तो क्लियर है बेटा? किसी को डाउट है यहाँ तक? बोलो, किसी बच्चे को डाउट है इसके अंदर? अब नो सर। किसी बच्चे को डाउट नहीं है ना? नो सर। अब किसी भी बच्चे को डाउट नहीं? हाँ बेटा बोलो। ये तो अब दूसरा मेथड से करा तो दूसरा है ना? मेथड अब फिर भी अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है, आप प्रैक्टिस करना बेटा इनकी, और फिर भी मेरे से क्वेश्चन पूछना।